चलिए बात करते हैं उस बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल की जिसने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को हिला कर रख दिया। ये एक ऐसी घटना है जो इंडियन पॉलिटिक्स के समीकरण बदल सकती है। उस दिन नई दिल्ली में जैसे एक पॉलिटिकल भूकंप आ गया। पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और 7 सांसदों ने एक ऐसा चौंकाने वाला कदम उठाया जिसने दिल्ली की पूरी सियासत में हलचल मचा दी। और इन्हीं शब्दों के साथ पार्टी के सबसे जाने माने चेहरों में से एक राघव चड्ढा ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सोचिए, 15 साल का साथ और फिर ये कहना कि पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। लेकिन वो अकेले नहीं गए। अपने साथ वो पार्टी की राज्यसभा की ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले गए, जिससे एएपी एक बहुत ही मुश्किल हालत में आ गई। तो आखिर हुआ क्या था और कौन है वो लोग जो इस बगावत के पीछे हैं? चलिए इस पॉलिटिकल ड्रामा को परत दर परत समझते हैं। तो ये हैं वो 7 लोग। इनमें पार्टी के पुराने नेता हैं, प्रोफेशनल्स हैं और तो और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसी हस्ती भी शामिल हैं। इन सब ने मिलकर बीजेपी में शामिल होने के कागजात जमा कर दिए। ये सिर्फ पार्टी छोड़ना नहीं था, ये एक सोची समझी पूरी तरह से प्लान की हुई चाल थी। इस पूरी बगावत के सेंटर में है राघव चड्ढा, जिनका पॉलिटिकल करियर जितनी तेजी से ऊपर गया उतना ही हैरान करने वाला था। जो कभी ऐप के पोस्टर बॉय हुआ करते थे और अब बन गए हैं उसी के सबसे बड़े बागी। एक नौजवान चार्टर्ड अकाउंटेंट से पार्टी के मेन स्ट्रैटेजिस्ट और फिर देश के सबसे यंग राज्यसभा सांसदों में से एक। चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड माना जाता है। उनकी कहानी एक तरह से ऐप की ही कहानी थी अब तक। अब जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये सब हुआ कैसे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, इसके पीछे एक पूरी कानूनी और रणनीतिक प्लानिंग थी। चलिए देखते उन्होंने ये किया कैसे। देखिए, ये बगावत कोई एक दिन में नहीं हुई। इसकी नींव हफ्तों पहले रखी जा चुकी थी। इसकी शुरुआत हुई जब चड्ढा को एक बड़े पद से हटाया गया। फिर सेंट्रल एजेंसीज के छापों ने मामले को और हवा दी और आखिर में 24 अप्रैल को ये धमाका हुआ। और यहीं पर सारा कानूनी खेल है। देखिए, एक कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदल को रोकता है, लेकिन इसमें एक रास्ता है, एक लूप होल, कि अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 से ज्यादा सांसद एक साथ पार्टी बदलें तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता। और 10 में से 7 सांसद साथ रहकर इन्होंने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया। जैसा कि हर बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी में होता है, यहां भी कहानी के 2 पहलू हैं, 2 अलग अलग वर्जन। एक तरफ अंतरात्मा की आवाज है तो दूसरी तरफ राजनीतिक साजिश के आरोप। एक तरफ राघव चड्ढा का कहना है कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी कि पार्टी अपने असली मकसद से भटक गई है। वहीं दूसरी तरफ ऐप इसे सीधा सीधा ऑपरेशन लोटस कह रही है, यानी कि बीजेपी ने एजेंसियों का डर दिखाकर उनके सांसदों को तोड़ा है। और जानते हैं, चड्ढा का जाना कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपकी हिस्ट्री देखें तो ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये पार्टी अपने ही लोगों को साथ नहीं रख पाती। पिछले 1 दशक में पार्टी कैसे बदली है, ये इन 3 फेज में साफ दिखता है। पहले निकले विचारक जैसे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, फिर वो लोग जो टकराव करते थे जैसे कुमार विश्वास, और अब तो पार्टी के अपने ही रणनीतिकार पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा? अब आगे क्या? ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। ये एएपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत। असर तो देखिए बहुत गहरा है। राज्यसभा में पार्टी की ताकत लगभग खत्म, अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप पर सवाल, और पंजाब जहां उनकी सरकार है वहां भी भविष्य पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। और उधर बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो गई है। और जाहिर है, जब इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हो तो इंटरनेट कैसे पीछे रहता। गंभीर राजनीतिक चर्चाओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर मीम्स और चुटकुलों की बाढ़ आ गई। ये दिखाता है कि आजकल पॉलिटिक्स कितनी जल्दी एक पब्लिक तमाशा बन जाती है। और आखिर में ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या वो पार्टियां जो सिस्टम के खिलाफ लड़कर बनती हैं, वो खुद सिस्टम का हिस्सा बनकर अपने आदर्शों को जिंदा रख सकती हैं, या फिर वो भी आखिर में वैसी ही बन जाती हैं जिनसे वो लड़ा करती थीं? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत की राजनीति के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो देश डिकोड को अभी सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें।